नमस्कार इंजीनियर्स, हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर कैड मास्टर पर आप सबका स्वागत है। आज के इस सॉलिडवर्क्स के वीडियो में मैं आपको व्हील सपोर्ट की असेंबली ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि हम जितने भी मैंने इन सब के व्हील सपोर्ट के पार्ट्स बनाए उनको हम कैसे असेंबल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है दोस्तों। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें और अपने दोस्तों में फैलाएं, ताकि मैं और भी नई इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये मैंने इसकी असेंबल कर रखा है व्हील सपोर्ट का, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ठीक है, देखने में। अब इसको हम कैसे असेंबल करेंगे, ठीक है, इंडस्ट्री पर्पज से। तो देखिए सबसे पहले आप बेस प्लेट लेंगे। ठीक है, अब बेस प्लेट के नीचे हमारा क्या है, ये फिक्स है, ये जो आपका सपोर्ट है, ये दोनों सपोर्ट फिक्स है और उसके बीच में हमारा व्हील लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं, आते हैं अपनी सॉलिडवर्क्स की स्क्रीन पे। और बाकी सब मैंने बता रखा है, जो जो डायमेंशन आप क्लियर ना हो वो आप असेंबल में देख सकते हैं, असेंबली में उसकी डायमेंशन क्या है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे इस बेस प्लेट के नीचे मेरा ये फिक्स है। ठीक है ना, तो इसका और इन तीनों का जो होल रहेगा, मेरा होल का डाया वो सेम रहेगा आपका। ठीक है ना, क्लियर। इसके ये जो आपका नट बोल्ट लगा हुआ है, इस बोल्ट का और इस सपोर्ट का और इस प्लेट का जो तीनों का डाया है वो मेरा सेम रहेगा। कितने कितने का, 5 का डाया। ठीक है ना, अब उसी तरह आपका जो ये शोल्डर स्क्रू लगा हुआ है इसके अंदर, तो शोल्डर स्क्रू का जो मेरा लास्ट डाया है और इस नट का डाया, इन दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, और जो ये मतलब आपका ये इसके अंदर जो व्हील का जो मतलब डाया है और इस प्लेट का जो मेरा बड़ा डाया था, डस्ट डाया था, ये दोनों डाया सेम रहेगा। ठीक है, तो असेंबली से मुझे इन सब के होल्स का डाया क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोस्तों आपसे कहा था कि असेंबली करेंगे उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब चलिए आते हैं अपनी सॉलिडवर्क्स की स्क्रीन पे, इसको कैसे असेंबल करेंगे हम। तो ये मैंने पहले से ऑन करके रखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ऑफिस प्रोडक्ट टैब पे क्लिक किया हुआ है। हमें किस टैब पे जाना है, असेंबली टैब पे जाना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये सब मेरे हिडन है, इनविजिबल है। ठीक है, मतलब डिसेबल है। ठीक है, तो अब क्यों डिसेबल है, क्योंकि मुझे पहला पार्ट ब्राउज करवाना पड़ता है, फिर बाद में हम इंसर्ट कराएंगे, इंसर्ट में भी हम ब्राउज कराएंगे, लेकिन पहले ब्राउज करवाना पड़ता है आपको। ठीक है, तो ब्राउज करवाते हैं। अब मैंने लोकेशन कहाँ पे दे रखी है, मैंने एक फोल्डर बना रखा व्हील सपोर्ट असेंबली के पार्ट के नाम से। अब 1 बाय 1 में सभी पार्ट्स को कॉल कराऊंगा। मुझे पहले बेस चाहिए, अगर आप चाहें तो वही एक बार में आप सभी पार्ट्स को कॉल करा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जो पहला पार्ट रहता है उसको फिक्स रहता है। ठीक है ना, उसको हम क्या कराएंगे, फ्लोट करवाएंगे, और उसे मुझे रोटेट करवाना है। तो ठीक है ना, देखिए मूव भी हो रहा है। ठीक है ना, अब मुझे इसे रोटेट करवाना, तो मूव कंपोनेंट के नीचे एरो दिया, वहाँ पे हम जाएंगे, रोटेट करवाएंगे और उसको नीचे, ठीक है ना, नीचे ड्रैग करा के रख देंगे इस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे मुझे चाहिए ये, इस पोजीशन पे मैं रख देता हूँ। ठीक है, इसको ड्रैग करवा के एंड देन अब मैं इंसर्ट कंपोनेंट्स मेरा एक्टिव हो गया, इंसर्ट कंपोनेंट्स पे क्लिक करता हूँ, इंसर्ट कंपोनेंट्स, यहाँ से मैं ब्राउज करवाता हूँ। और ब्राउज करवाना मुझे कौन सा पार्ट चाहिए, सेकंड पार्ट चाहिए। बहुत ही सिंपल असेंबली है दोस्तों, आप लोग बस ध्यान से देखना। ठीक है ना, फिर मैं मूव कंपोनेंट में जाता हूँ, इसको रोटेट कराता हूँ, उसकी पोजीशन मुझे इस तरह से चाहिए। ठीक है, बस आपको इस तरह से रख देनी है एंड देन क्लिक कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, मेट पे जाऊँ, और देखिए आपको सबसे पहले मतलब पहले ये मत मेट करा देना कि पहले मैं इस फेस को क्लिक करता हूँ और फिर मैं उसके ऊपर वाले फेस को क्लिक कर दूंगा, मेट हो गया। तो उसके बाद ये क्या होगा, असेंबली में मतलब दूसरा मेट आपका काम नहीं करेगा। ठीक है ना, उसके बाद आपका दूसरा मेट काम नहीं करेगा। तो इसलिए मेट करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सी डाया से मतलब होल से इसको मेट करवाना है। ठीक है, मैं इसके यहाँ से, अब ये नहीं कि मतलब मैंने उसका वो सेलेक्ट किया और दूसरा ये सेलेक्ट कर दिया, तब तो ये मेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से हम मैं इसको इधर से इस साइड से मीट करवाता हूँ एंड देन ओके। फिर दोबारा मीट करते हैं हम। अब इस पोजीशन को हम इस फेस को सेलेक्ट करते हैं और इसके इस फेस को सेलेक्ट करेंगे। ये क्लियर, ये एकदम सीधा हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मैं लास्ट में इस फेस को सेलेक्ट करूँगा एंड देन इसके टॉप फेस को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, एंड देन ओके कर दूँगा। अब मैं सेम यही मतलब अपने डायग्राम में देख रहा हूँ, सेम यही चीज़ मेरी उधर भी है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी मिड प्लेन, अगर मिड प्लेन ना हो तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस ज्योमेट्री से मिड प्लेन लेंगे। ठीक है, ये फेस सेलेक्ट करेंगे, ये फेस सेलेक्ट करेंगे, प्लेन आपकी ऑटोमेटिकली मिड में आ जाएगी। बट मैंने क्या किया था, जब मैंने असेंबली ड्रॉ करा था तो मैंने आपको बताया जो हम असेंबली में पार्ट ड्रॉ करेंगे उनको हम, जिनको हमें मिड प्लेन से ड्रॉ करना है उनको मिड प्लेन से ड्रॉ करेंगे, जिनको हमें नहीं ड्रॉ करना उनको हम नहीं ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अभी हमें इस प्लेट की आवश्यकता है। ठीक है ना, तो हम इस प्लेट को मैंने मिड प्लेन से रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं करता हूँ यहाँ से इसको देखता हूँ, ये आपकी प्लेट कौन सी, आपकी बेस प्लेट है। अब बेस प्लेट के यहाँ पे एरो पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे राइट प्लेन इसकी डायमेंशन उस पर, ठीक है ना, मिड प्लेन पे। एंड देन अब मुझे क्या पे जाना है, मिरर करने के लिए लीनियर कंपोनेंट पैटर्न पे जाएंगे, मिरर कंपोनेंट।
अब राइट प्लेन सेलेक्ट है, कंपोनेंट्स टू मिरर किसको करना है, इसको करना है मुझे, एंड देन ओके। तो ये आपका मिरर हो गया, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, आपको सही है ना। अब मुझे लास्ट में अब मुझे क्या कॉल करवाना है, अब मैं इसकी व्हील कॉल करवाता हूँ, ठीक है ना। इंसर्ट कंपोनेंट्स में जाऊँगा, इंसर्ट कंपोनेंट्स फील्ड में क्लिक करूँगा, ब्राउज करवाता हूँ, और व्हील क्या है, इसकी 7 नंबर की पार्ट है, ठीक है। तो इसको मैं कहीं भी रख दूंगा, स्क्रीन पे कहीं भी रख दिया मैंने, क्लिक कर दिया। रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन अब मैं क्या करूँगा, मेट करवाता हूँ, ठीक है। इसका जो इंटरनल डाया है, इसके इंटरनल डाया से मैंने मेट करवा दिया, ठीक। अब मैं इसके अंदर विड्थ मेट लगाऊंगा। विड्थ मेट क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच में इसको क्या रखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये इन दोनों की इसमें विड्थ मेट अप्लाई करूँगा। और विड्थ मेट कहाँ से आएगा, आपका एडवांस मेट से आएगा। देखिए विड्थ मेट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। तो विड्थ सेलेक्शन पहले करना है आपको, ये सिलेक्शन किया मैंने और ये सिलेक्शन किया। अब मैं टैब सिलेक्शन करूँगा, इस टैब से और इस टैब तक जाऊँगा, ठीक है। एंड देन यहाँ से मैं ओके कर दूँगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ये थोड़ा सा अंदर फिक्स हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसकी जो डायमेंशन थोड़ी सी हम कम कर देंगे, ठीक है। अब हम कम कैसे करेंगे, मुझे मालूम है कि मैं पहले कितना कम करना है मुझे मालूम तो है नहीं, तो मैं मेज़र पे जाता हूँ, इवेलुएट करता हूँ, और मुझे इसकी डायमेंशन से यहाँ तक की डायमेंशन कितने की है आपकी, 0.35 की, ठीक है। 0.35 की तीनों में दिखा दिया इसने आपका, ठीक। मिनिमम डिस्टेंस है आपकी 1.33, तो मैं 1.33 उसमें कम करूँगा, ठीक है। इसके व्हील के क्या करूँगा, जो हमारा व्हील मैंने ड्रॉ किया था इसका इंडिविजुअल पार्ट, उस पार्ट पे जाऊँगा और उसको क्या करूँगा 1.33 कम करूँगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। मैंने व्हील सपोर्ट असेंबली के सारे पार्ट्स इसमें सेव कर रखे हैं। व्हील सपोर्ट असेंबली पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम मैंने जान क्रिएट करी दोस्तों, ताकि मैं आपको कुछ नई चीज़ें बता सकूं इसमें, क्योंकि वो बताने के लिए आपको मतलब ऐसा क्रिएट करूँगा जिससे आपको और जल्दी मालूम चलेगा, ठीक है ना। और जल्दी, अगर मैं उसको अलग से बताता तो उससे उसको आप ध्यान में नहीं कर पाते, ठीक है ना। इस तरह से आप उसको आप जल्दी से ध्यान में रखेंगे। अब मैं इस पार्ट पर जाता हूँ और इस पार्ट के मैं स्केच पर जाऊँगा। अब मैंने आपको दिखा भी दिया हमें कितनी डायमेंशन कम करनी है, 1.33। तो मैं उसके ऊपर वाले में ये 5 की दे रखी है मेरी, ठीक है ना, 5 की है। तो 5 में से मैं यहाँ से मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ 5 माइनस 1.33, ठीक है। करते हैं कितना आएगा टोटल आपका, 5 माइनस 1.33, ठीक। सॉरी, हमें 5 माइनस 1.33, ये 3.67। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये हम इसको 3.6 रख लेते हैं, 3 जैसा मैंने आपको बताया भी था, ठीक है ना। 3.6 कर देते हैं और इसको भी हम कितना करेंगे, 3.6 कर देंगे, ठीक है। फिर स्केच पे जाएंगे, स्मार्ट डायमेंशन, और इसको भी हम कितना कर देंगे, 3.6 एंटर, ठीक है। सिमिलर ये नीचे वाले भी हो गए, नीचे वाला भी कर देते हैं 3.6 एंटर, ठीक। एंड देन ओके। अब देखिए यहाँ पे, अब हम पहले पार्ट पे जाएंगे और जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे पूछेगा मॉडल्स कंटेन विद इन असेंबली चेंज, जो आपने चेंजेस किया उसे आप अप्लाई करना चाहते हैं, मुझे हाँ अप्लाई करना है, यस कर दूंगा मैं। अब देखिए यहाँ पे ये पार्ट देखिए क्लियर हो गया। तो यहाँ से मैंने देख लिया कि मेरा जो फंस रहा है पार्ट, इसके अंदर जो मेरा पार्ट फंस रहा है वो कितना फंस रहा है, उसकी डायमेंशन मैंने इवेलुएट कर ली, ठीक है ना। अब बाद में मैंने उसको क्या किया, उस पार्ट को मैंने ओपन किया और उस पार्ट में जो मुझे चेंजेस करने थे स्केच में, उसको मैंने स्केच में चेंजेस किए। और फिर बाद में असेंबली में आया, असेंबली में उसने पूछा आपको चेंजेस करने हैं, हाँ असेंबली में मुझे हाँ करने हैं, यस कर दिया मैंने, यस का ऑप्शन पूछा उसने, ठीक है ना। डायलॉग बॉक्स आया और ये यहाँ पे ये चेंजेस हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको करके देखना है दोस्तों, ठीक है। तो आप देखिए इस तरह से आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन वीडियोस को अपने जो इंजीनियर्स दोस्त हैं उनमें फैलाएं, प्लीज़ इंजीनियर्स, ठीक है। तो आप दोस्तों देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें शोल्डर स्क्रू लगाना है, ठीक है ना। और बाकी वॉशर हुआ, बुश हुआ आपका और नट हुआ, ये तीनों चीज़ें लगानी है, ठीक है। और यहाँ पे इन चारों चीज़ों पे आपके बोल्ट लगाना है, इन चारों होल्स पे, ठीक है ना, जो आपके हो रखे हैं। तो यहाँ असेंबली पे जाते हैं, मुझे क्या करना है, कॉम्पोनेंट इंसर्ट करना, अब मैं उन तीनों को 1 बाय 1 कॉल करवा दूंगा, ठीक है।
अब वो तीनों मेरे कौन कौन से पार्ट हैं, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 4। तो मैं उन तीनों को 1 बाय 1 कॉल करवा लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको बार बार कॉल करना 6, 5, 4 को, ठीक है। तो यहाँ 4 को मैंने कॉल करवाया, यहाँ पे रख दिया, ठीक। अब सिमिलर फिर दोबारा इंसर्ट पे जाता हूँ, यहाँ से मैं ब्राउज करवाऊँगा, ठीक। अब मैं कंट्रोल दबा के रखता हूँ, यहाँ पे मुझे 6 चाहिए, 5 भी चाहिए, ठीक है, एंड देन यहाँ से मैं इसको ओपन कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, ये एक बार में आपका एक ही कॉल हो सकता है, ठीक है। इसको मैं रखना पड़ेगा इंसर्ट कंपोनेंट्स, जाते हैं। वॉशर तो मेरा हो चुका है, अब मैं बुश करवाऊँगा। बुश क्या है मेरा 5 पार्ट है, पार्ट नंबर 5 डब्ल्यू, इसको भी मैं रख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको सिंपल है, और शोल्डर स्क्रू, आपका शोल्डर स्क्रू को भी रख लेता हूँ, सबसे मेन वही है आपका यहाँ पे। तो शोल्डर स्क्रू मेरा पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 को मैं कॉल कराता हूँ, और यहाँ पे इसको भी रख लेता हूँ, ठीक। अब फिर हम मेट में जाएंगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ से इसका जो इंटरनल डाया है इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसका जो आउटर डाया है उसको सेलेक्ट करता हूँ, एंड देन ओके करता हूँ। और इसको मैं ड्रैग करवा के, सॉरी ये ड्रैग हो रहा है, ठीक ना। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और इसको, सॉरी पहले यहाँ से बाहर जाएंगे, क्लिक करते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे प्लेट को, और इसको हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, ठीक। अब इसको हम करेंगे बाहर, देखिए अब ये बाहर हो रहा है, ठीक ना। अब मुझे फिर दोबारा मेट पे जाना है, ठीक। इसका फेस सेलेक्ट करेंगे, और इसका आउटर फेस, इनर फेस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड देन ओके। अब मुझे इसमें वॉशर फिक्स करना है, तो वॉशर आपका क्या है, ये है, ठीक ना। तो वॉशर का मैं इंटरनल डाया सेलेक्ट करता हूँ, इंटरनल फेस सेलेक्ट किया मैंने, और इसका आउटर फेस सेलेक्ट किया, ठीक ना। तो ये देखिए आपका एकदम पोजीशन पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसकी ये टॉप फेस सेलेक्ट करता हूँ, और इसकी फेस सेलेक्ट करता हूँ, बुश हमारे वॉशर की, ठीक है, ये आ गया आपका। अब हो रही है हमारा बुश की बात, तो बुश में वही काम करेंगे, आपको बस करना कुछ नहीं है, बस फेस सेलेक्ट करना है, ये फेस सेलेक्ट करेंगे, और फेस आपको एकदम करेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये फेस सेलेक्ट करेंगे हम, एंड देन ओके, राइट क्लिक, ठीक। ये फेस सेलेक्ट करेंगे हम, और इसकी हम आउटर फेस सेलेक्ट करेंगे, एंड देन राइट क्लिक करेंगे। बस तीनों में करना कुछ नहीं है आपको, बहुत ही इजी है आपका ये। अब इसकी ये फेस सेलेक्ट करेंगे, एंड देन ओके, ठीक है। अब मुझे इसको यहाँ पे मत कर देना दोस्तों, मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये फेस सेलेक्ट करेंगे हम, और जो नट है हमारा, नट की हम ये फेस सेलेक्ट करेंगे, आउटर फेस, ठीक है। यहाँ पे ये आपका लग गया, ठीक है। अब मुझे क्या कॉल करवाना है इसके अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैं हम जो हमने लास्ट पार्ट है मेरा बोल्ट, उसको हम कॉल करवाएंगे। तो मैं इंसर्ट कंपोनेंट्स में जाऊंगा, इंसर्ट में जाता हूँ, ब्राउज कराऊंगा यहाँ से। अब मैंने W8 के नाम से उसको सेव किया हुआ था, और यहाँ पे मैं क्लिक करके रख दूंगा कहीं भी, ठीक है। अब फिर मैं मेट पे जाऊँगा। अब मुझे मालूम है इसका मैं आउटर फेस सेलेक्ट करूँगा, अब तक तो आप लोगों को बढ़िया से आ गया होगा, और इसकी आउटर फेस सेलेक्ट करूँगा, एंड देन यहाँ से ओके करूँगा। और ध्यान रखें, मेट करने से पहले ये फिक्स नहीं होना चाहिए ना, ऊपर कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर घुमा देंगे। अब मुझे इसकी जो इनर फेस है, अंदर का फेस है, ये सेलेक्ट करना है, और इसका आउटर फेस सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये अब या तो मैं इसको मिरर करवा दूं, या तो लीनियर पैटर्न करवा दूं, तो मैं कोई भी कमांड इसके अंदर अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। मिरर से क्या होगा, ये जल्दी बन जाएगा, नहीं तो फिर मैं दोबारा इंसर्ट कराऊंगा, फिर मैं इसको मेट कराऊंगा, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना, बहुत टाइम कंज्यूम होगा आपका दोस्तों। तो यहाँ से मैं इसको लीनियर, क्योंकि ये तो हमारी प्लेट मिड प्लेन में ही, ठीक है। मिरर कॉम्पोनेंट में जाता हूँ, मिरर कॉम्पोनेंट करते हैं। अब मिरर प्लेन पूछेगा, तो मैं चाहूँ तो प्लेन पहले से सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। नहीं तो अगर मैंने मिरर कॉम्पोनेंट पहले सेलेक्ट कर दिया, तो उसके बाद यहाँ से मैं प्लेन लूँगा, ठीक है ना। अब मुझे किसकी प्लेन चाहिए, बेस प्लेट की। तो बेस प्लेट की प्लेन कौन सी, राइट, तो उसकी हमें अभी राइट नहीं चाहिए, ठीक है ना। हमें कौन सी चाहिए अभी, फ्रंट में चाहिए, हमें चाहिए टॉप पे सेलेक्ट करते हैं। और कॉम्पोनेंट्स टू मिरर कौन सा चाहिए हमें, ये चाहिए, एंड देन यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे, ठीक। अब सिमिलरली फिर दोबारा मैं लीनियर कॉम्पोनेंट पे जाऊँगा, यहाँ से मिरर कॉम्पोनेंट पे जाता हूँ। अब प्लेन कौन सी चाहिए मुझे, राइट चाहिए। कॉम्पोनेंट्स टू मिरर क्या है, ये, एंड देन ये, एंड देन यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, ये हो गया आपका। तो देखा दोस्तों, ये कितना ईजिली, मतलब ईजी वे में आपको ड्रा हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर से ज़्यादा जुड़े रहिए, और इसे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।
तो दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट असेंबली में, इससे भी अच्छी इम्पॉर्टेंट असेंबली में, इंटरेस्टिंग। आप लोग को आई होप मेरी वीडियो पसंद आई हो। ऐसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद जी।